राम जी ने कहा, देखो शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मोकू वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रहे हैं। ये सब कितने मूल रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली, पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले, हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर वाके बाद कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले, हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने। अब तो हमारे लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे, क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं, वो क्या बजाएंगी, वीणा। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी की एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के